अब हमें क्विंगलॉन्ग सीट के लोगों को दिखाया जाता है जिनकी चारों तरफ वो सांप घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्टॉर्म आ जाता है और सारे ही लोग अलग हो जाते हैं। वहीं हमें युंजी को दिखाया जाता है जो अपने आप को अकेला पाकर उसी स्नेक को फॉलो करने लगती है। अब हमें जाओफैन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं सारे स्टॉर्म के बीच से जा रहा होता है। तभी एक स्टॉर्म उसकी तरफ आने लगता है जिसे देखकर जाओफैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और उसकी मदद से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका मंकी किसी चीज को देखकर डरने लगता है, जिसे वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो काफी बड़ा जायंट स्नेक होता है जो कि उसके पास से ही जा रहा होता है। जाओफैन सोचता है अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इस स्नेक को फॉलो करना होगा। अब वो उसके पीछे जाने लगता है। अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक लिजर्ड को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक बर्ड अटैक कर देती है, जिससे बचते हुए लिन उसे एक पेड़ में फंसा देता है। अब वो एक जगह पर उतरता है जहाँ पर किसने उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लिन देख लेता है और अपने शॉर्ट से काट देता है। वहाँ पर हर जगह पॉइजन फैल जाता है। अब लिन वहाँ से भाग जाता है। में एक और सीनियर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की होती है। तभी वहाँ पर काफी सारे जहरीले स्नेक और स्कॉर्पियन आ जाते हैं। अब वो दोनों ही मिलकर उन सारे ही स्नेक और स्कॉर्पियन को मार देते हैं, जिसे देखकर वो लड़की सीनियर को थैंक्स बोलने लगती है और कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। बस सुनकर वो सीनियर कहता है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अब वो वहाँ से चला जाता है, साथ ही वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। अब हमें जाओफैन को दिखाया जाता है जो उस स्नेक के पीछे जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर युंजी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे बचते हुए जाओफैन ऊपर जाने लगता है। मगर तभी युंजी उसके ऊपर फिर से स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसे देखकर जाओफैन भी उसका अटैक को रोकता है। मगर युंजी अभी यहाँ पर नहीं रुकती और उसके ऊपर फिर से स्वॉर्ड से अटैक करती है। मगर जाओफैन उसकी सारी अटैक को रोक दे रहा होता है। तभी युंजी जाओफैन को एक किक मारकर दूर कर देती है। अब जाओफैन काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी युंजी उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, जिसे देखकर जाओफैन भी उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। दोनों का ही अटैक टकरा कर खत्म हो जाता है। अब युंजी फिर से अपना फॉर्मेशन क्रिएट करके उसके ऊपर काफी सारे शॉट से अटैक करती है, मगर जाओफैन तुरंत ही उसके सारे ही शॉट से बच जाता है। अब ये देखकर युंजी अपना काफी खतरनाक अटैक उसके ऊपर करने के लिए तैयार हो जाती है। उस अटैक को देखकर जाओफैन भी अपना काफी खतरनाक अटैक तैयार कर लेता है और उसके तरफ आगे बढ़ जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपना अटैक खत्म कर देते हैं। अब युंजी दूसरी तरफ आकर सोचने लगती है कि मैंने जाओफैन से बोला था अब हम अगर मिलेंगे तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अब ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। अब हमें जाओफैन को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है क्या युंजी ने मुझे पहचान लिया, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं। ये सब सोचने की वजह से उसकी ब्लड स्टिक उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है और उसे पूरी तरीके से पोजेस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। अब ये देखकर वो मंकी डर जाता है और अपनी कान बंद कर लेता है। अब थोड़ी ही देर बाद जाओफैन थोड़ा सा शांत होता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर यिंग और यांग की पावर ब्लड स्टिक की पावर को सप्रेस कर देती है। अब वो सोचने लगता है कि इस स्टिक की पावर की वजह से मैं अपनी रिलेटिव को भी नहीं पहचान पाऊंगा। मेरे अंदर यिन और यांग की पावर थी और मैंने इसे आखिरी बार इस्तेमाल कर लिया। अब जाओफैन वहां से आगे बढ़ जाता है। अब हमें बुद्धिस्ट मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे पेंगर दिख जाती है जो कि कहती है आखिर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी चाम से उसके ऊपर अटैक करती है। मगर तभी उस बुद्धिस्ट मॉन्क के पास एक वेपन होता है जो उसके इस अटैक को खत्म कर देता है। उस मॉन्क को पता चल जाता है कि ये एक डीमन है। अब वो उससे फाइट करने लगता है। वहीं पेड़ के पास से हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो इन दोनों की फाइट को देखकर उस मॉन्क की मदद करने के बजाय वहां से चला जाता है। अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारा ब्लड होता है। अब वो दूर से देख रहा होता है जहाँ पर जैंग
एक क्रो से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क आ जाता है जो उस क्रो से फाइट करने में एंग की मदद करता है और अपनी पावर से उस क्रो को दूर कर देता है जहाँ पर एक फ्लावर होता है। अब वो क्रो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो फ्लावर अपना टेंटिकल उस क्रो के अंदर घुसा देता है और उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे खा जाता है। अब ये देखकर लिन भी वहां पर पहुंच जाता है। अब वो फ्लावर अपने अंदर से काफी सारी टेंटिकल निकाल कर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जिनसे वो बचते हुए पीछे हट जाते हैं। तभी वो मॉन्क अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक टेंटिकल को दूर कर देता है। अब वो भी पीछे आ जाता है जहाँ पर उस फ्लावर के टेंटिकल नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब हमें जाओ फैन के मंकी को दिखाया जाता है जो कि कुछ फल लिए होता है। अब जाओ फैन तुरंत ही उसे लेकर पेड़ के पीछे छिप जाता है जहाँ उसे क्वीन दिखाई देता है जो कि बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहा होता है। अब जाओ फैन भी वहां से निकल जाता है। हमें पॉइजनस मिस्ट में काफी सारे फिशमैन को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।